हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो बोन से अटैच होकर हमारे मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। दीज स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू अवर बोन्स बाय द हेल्प ऑफ टेंडन। टेंडन्स क्या है? टेंडन्स फाइब्रस टिश्यूज हैं जो हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करती हैं। टेंडन्स हमारी कोलेजन फाइबर से बनी होती हैं, जिसकी वजह से टेंडन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची होती हैं, बट एक लिमिट में ही स्ट्रेच किया जा सकता है। ये ज़्यादा स्ट्रेचेबल या फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं। टेंडन्स हमारी बोन के आउटर सरफेस पेरियोस्टियम से कनेक्टेड होती हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, बोन के आउटर सरफेस कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं। ये तो हो गया हाउ आवर मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। आगे हम स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारी हजारों मसल फाइबर से कंपोज होती हैं। अब ये मसल फाइबर क्या है? मसल सेल को ही हम मसल फाइबर कहते हैं। इनके इलोंगेटेड शेप की वजह से इनको मसल फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल। पहला है एपिमाइजियम। स्केलेटल मसल्स की आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिमाइजियम कहते हैं। इस फिगर में देखो, इस फिगर में इस मसल को जो बाहर से आउटर मोस्ट लेयर से जो पूरा कवर कर रहा है मसल को, उसको हम एपिमाइजियम कहते हैं। इन मसल्स के अंदर फेसिकल्स होती हैं जो पेरीमाइजियम से सेपरेटेड होती हैं। इस स्ट्रक्चर को फेसिकल कहते हैं और इनको जो सेपरेट कर रही है वो है पेरीमाइजियम। अब फेसिकल्स है क्या? फेसिकल्स आर द ग्रुप ऑफ 10 to 100 और मोर मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के ग्रुप को फेसिकल्स कहते हैं। अब हम अगर इस एक फेसिकल को देखें तो इन फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होती हैं। ये मसल फाइबर्स क्या बताया था मैंने? मसल फाइबर्स मसल सेल ही होती हैं। इन मसल फाइबर्स को अलग करती है जो लेयर, उसको हम कहते हैं एंडोमाइजियम। सो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज कितनी होगी? 3 होगी। एपिमाइजियम जो मसल को बाहर से आउटर मोस्ट लेयर के कवरिंग देता है, पेरीमाइजियम जो हमारे फेसिकल्स को सेपरेट करता है, एंड इंडोमाइजियम जो हमारे मसल फाइबर को सेपरेट करता है। इंडोमाइजियम कहाँ प्रेजेंट होता है? फेसिकल्स के अंदर। ये सेम चीज इधर लिखी हुई है। एपिमाइजियम आउटर मोस्ट लेयर, dense and irregular, encircles the entire muscle length. Perimysium, dense irregular connective tissues, separates muscle fibers into bundles called fascicles. Endomysium, present inside each fascicles, separates individual muscle fiber from one another. इस फिगर में भी सेम चीज़ है। हमारी मसल्स बोन से टेंडन्स के थ्रू अटैच होती हैं। मसल्स के आउटर मोस्ट कवरिंग को एपिमाइजियम कहते हैं। मसल्स के अंदर ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स होती हैं जिनको हम फेसिकल्स कहते हैं। फेसिकल्स पेरीमाइजियम से सेपरेटेड होती हैं। फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर्स जो हमारी हैं वो इंडोमाइजियम से सेपरेटेड होती हैं। स्केलेटल मसल्स में ब्लड के सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। मोटर न्यूरॉन्स हमारे स्केलेटल मसल्स में कैसे कनेक्टेड होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं, इसके बारे में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टॉपिक में जानेंगे। इस कंसेप्ट में अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारी मसल्स के अंदर फेसिकल्स होती हैं और फेसिकल्स क्या हैं? मसल फाइबर के बंडल को हम फेसिकल्स कहते हैं। मतलब फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। मसल फाइबर्स हमारा मसल सेल हो गया और इन मसल फाइबर्स के माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक कीप योर लर्निंग हैप्पी। जय हिंद।